अस्सलामुअलैकुम गुलिराज प्रोग्राम खुशी सोबगो मन कायनात फ़कीर मोहम्मद इकबरी पदा शमद मसाड़ियाँ पशत कना गुलिराज एक नूकी रोचक नूकी सोबिदा संदच पीश अल्लाह ताला अलक मिन्नत गिरी के मार शुमार एक नूकी रोचक नूकी सोबिदाता अंचु के कुदरत निज़ाम मरा से केन दनते हमक रोच रोच दर कहते शप तहारिया गार कनते मारश मारा हमें से केन रसिते मैं हर्च वारी पुछता यक वशी हंसते गुलिराज अंचु किश्मा सरपदे ता हमक रोच हमक सोब मत मरागिश बिंदात कने जिता जिता फील्ड लचे हम ग्रंचे मेहमान न दावत दें वो भी जो कोशिश था कि मैं मरागिश जवान बगसी और एक जवान सरपदी मारिशमा तक सर पे भी गुलिराज ये जोदा बर्जा तारीख खातिर हम गिंदी कि मैं यकशावती राज जानकार हमा के मैं राज नाम भर अगर मैं नौदर बर बेबा मैं बांधाते उम्मीद बेबा मैं कोशिश करें कि मैं आया दावत बिने और माँ शुमे देम पदेम बेकने तक मैं राज हमा के जानकार आयन छे मारा गेश सरपति बेरसित और हमा के आयना नाम के कमायनता आ देमा भी आयन थे और ये राज नाम कमायने के हाथ अगर मैं बेगिन दे मैं वरना हम का देमया मैं वरन तो का कंचे नाम है कि मैं वो मर्जी मेहमान साड़ियन मल्लम शुमा नाम हिश्क होता महालम शुमारा पज्जारा कनायना होती मेहमान अच्छे मैं मेहमान के मैं साड़ियंत मर्ची मगुशी के अमा IT फील्ड तो कम गिंदी के चिक्का देमरवी बह गए टेक्नोलॉजी चिक्का देमरवी कोता भले गोशक बित्ते के कोजा न खोजा मैं राज तो कंगा निजूरी हस्ती कि मैं वरना एक अप्पा ए फील्ड निमका बास कम आए गया भले हमा अद्दा ए गोशक बित्ते हमा अद्दा ए हूँ हस्ती के मैं कह रहा तुझे नाम है हस्तिन के नामा में बिगड़े कि राफ़े बलोच मैं आयु के मेहमान नाम है मैं मेहमान जैसे वशत करनी थी मरागश था कि अतका बाहर जोड़ते और हमारा टाइम दाते के अतका परचे के बलूच राज के नाम आइयो हम ग्रंचे बलूच राजा प्राउड बित्ते बलूच राजा फ़क्र बित्ते के तुझे मेहमान मैं मनिश्ता मरन डूटा कि मतलब मेहमान ने मगर बुरुआ मरुचि गपुत्रान मैं अमे हवाले बित्ते मैं सरहाल अमे बित्ते के IT फील्ड तहा मैं नौजवान परचा पुछते हैं परचा दिलचस्पी हुब नदारनते इंटरेस्ट नज़ीरनते हालांकि मगा बेगिन ते ये फील्ड काफ़ी वसी फील्ड है पास प्राव शागानी फील्ड है ये रिबगा गमा आयक बोलोटे तो मैं बाज देमा अतकुत कने राफ़े बलोच इश्मार पजार अलम का ना राफ़े बलोच जो हस्ते कुशक बित्ती के एथिकल हैकर अगर गुलिराज हैकिंग के गप कहते गुशक बित्ती हैकर जस्ते हराबे कारे ये तुका तो इंसान पनिशमेंट भी सज़ा मिली थी बोले ये चुनी हैकर एथिकल हैकिंग के इशे तुका ये रिवॉर्ड रस्ता माँ ये अलम जस्कने ते आयु के मेहमान अच्छे रवि मेहमान ने मगा थी प्रोग्राम में देमा परी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप राफ़े? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है। आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में कि आप आए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी नहीं बिल्कुल, आप हमें टाइम दे रहे हैं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप आए, हमें टाइम दिया। राफ़े आपकी लाइफ के मुतालिक कभी सोचते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सवाल यही जहन में आता है सबके जहन में कि हैकिंग मतलब हैकिंग को अगर हम देखें तो हर कोई सोचता है हैकर बुरा नाम है, मतलब ये तो चोरी करने वाला काम हो गया, हैक करना बुरी बात है, उसके लिए हमें सज़ा मिलती है, पनिशमेंट मिलती है, लेकिन एथिकल हैकर ये क्या चीज़ है? ठीक है, अगर ये जो मीडिया ने परसेप्शन डेवलप किया है कि हैकिंग जो है ये एक चोरी है, अगर हम इसको ट्रू मान लें, जो कि मैं नहीं मानता, तो एथिकल हैकिंग मतलब ये है कि अखलाकी चोरी। अब सवाल ये है कि अखलाकी चोरी क्या है? अखलाकी एथिकल हैकिंग जो है उसके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि मैं आपकी इजाज़त से आपके घर में चोरी करूँगा, यानी आप मुझे इजाज़त देंगी कि मेरे घर में आओ और चोरी करो और देखो कौन सा दरवाज़ा कहाँ से खुला हुआ है, कहाँ से एक चोर इंटर हो सकता है। मैं आपकी परमिशन लूँगा, मैं आपकी प्योर परमिशन लूँगा, तो ये चीज़ लीगल हो गई। तो ये पूरी दुनिया में ये एथिकल हैकिंग का टर्म जो है एक्सेप्टिव टर्म है। कहने का मकसद ये है कि एक हथौड़ा जो होता है वो किसी चीज़ को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल होता है। डिपेंड ये करता है कि आपकी पर्सनल इंटेग्रिटी क्या है, आप उस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। मेरी जो पर्सनल इंटेग्रिटी वो ये है कि मैं दुनिया में एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहता हूँ। तो जितनी भी ये कंपनीज़ हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वो एथिकल हैकर्स को हायर करती हैं, कहती हैं कि भई आप आप हमारे सिस्टम्स में बग्स निकालो, आप हमारी साइट्स को हैक करो ताकि हम अपने आप को ज़्यादा सिक्योर बना सकें। यानी मैं आपके घर में बेसिकली सिमुलेट करके दिखाऊंगा, चोरी करके दिखाऊंगा, ताकि आप वो रास्ता क्लोज कर लें जिससे एक रियल जो चोर होगा वो आपके घर में एंटर होकर आपकी नुकसान आपको पहुंचा सकता है। मतलब उसके नुकसान पहुंचाने से पहले आप चोरी करके उसको अलर्ट कर देते हैं कि जी यहाँ से कोई चोर आकर आपके घर चोरी कर सकता है। बहुत ज़बरदस्त। मेरा ख्याल है ये फील्ड कॉमन तो है लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी में नहीं। हम अगर अपने नौजवान नस्ल को देखते हैं तो IT और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए। आप क्या समझते हैं, आप क्या कहते हैं इस मुताबिक? बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अभी जो इंटरनेट है और जो सोशल मीडिया है इसने इस चीज़ के डायनामिक्स चेंज कर लिए हैं। इंटरनेट जो है वो हर जगह अवेलेबल है। प्रॉब्लम ये है कि गाइडलाइन जो है, यूथ के पास कोई गाइडलाइन अवेलेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो यूथ को गाइडलाइन दे। और मैं समझता हूँ कि अगला जो आने वाला दौर है, बल्कि अभी का जो दौर है, नाउ एंड फ्यूचर इज़ ऑल
ऑफ टेक्नोलॉजी, आईटी का दौर है। आईटी हमारी डेली लाइफ में इतना पेनिट्रेट कर गई है कि हम आप देखें हम अपने मोबाइल और टैबलेट्स के बगैर एक दिन भी नहीं गुजार सकते, एक दिन भी हमारे लिए गुजारना डिफ़िकल्ट होता है। तो उस पेनिट्रेशन के साथ ज़रूरत इस चीज़ की है। ऑफ कोर्स आईटी ने अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट की हैं। तो हमारे यूथ को चाहिए कि बजाय इसके कि वो व्हाट्सएप के ऊपर चैट करने में और सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें मुख्तलिफ चीज़ें शेयर करने में और सो ऑन एंड सो फोर्थ दूसरी चीज़ें करने से बेहतर ये है कि इंटरनेट ने ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं जिससे रोज़गार के मौके भी जो हैं वो जनरेट हुए हैं। तो इंटरनेट को पॉजिटिव पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए, इसमें मुख्तलिफ ज़राए हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं 2-3 एग्जाम्पल्स दे देता हूँ कि ब्लॉगिंग एक ज़रिया है कि आपने अपना एक वेबसाइट बना ली, उस पर आपने कंटेंट आपने अच्छा कंटेंट अपलोड किया, वहाँ पे रीडर्स आएंगे और उसके बाद गूगल एडसेंस और इस तरह करके कुछ एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स हैं जो पर यूज़र बेसिस आपको पेमेंट उसकी करते हैं कि भाई इतने फॉर एग्जांपल 4000 यूज़र्स आपको $5 पे करेंगे। तो ये एक मौका है। दूसरा ये है कि अगर आईटी सिक्योरिटी की तरफ जो हमारे बलोच नौजवान आते हैं, जो हमारी फील्ड एथिकल हैकिंग है उसकी तरफ अगर आते हैं तो उसमें बहुत डिफरेंट मौके हैं कि वो आप मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल और इस तरह के डिफरेंट वेबसाइट्स में आप बग्स रिपोर्ट कर सकते हैं और गूगल ने जो उसकी रिवॉर्ड की मनी है वो स्टार्ट करती $100 से और हमने देखा है कि $20,000 भी जो है गूगल ने दिए हैं। बिल्कुल इस चीज़ के दुरुस्त ऊपर बात है। और राफे अगर आपकी तरफ आपकी लाइफ की तरफ देखा जाए तो 2012 में पेलपे कंपनी के जो ना रिवॉर्ड आपको मिला है कि $10,000 आपको जो ना वो दिए गए हैं। इतनी कम उम्र में आपके जहन में इस फील्ड की तरफ आने का ख्याल कैसे आया? देखें ये सारा 8 साल पहले ओरिजिनेट हुआ। मैं ऑर्किड इस्तेमाल करता था। ऑर्किड आज से 8 साल पहले एक बड़ा फेमस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट होती थी, जैसे कि आजकल फेसबुक है। जिस तरह फेसबुक की पेनिट्रेशन है उस तरह से ऑर्किड की पेनिट्रेशन हुआ करती थी, जो गूगल ने जिसको बाद में ऑन कर लिया था। तो मैं वो इस्तेमाल कर रहा था। वहाँ पे मेरे इनबॉक्स में एक मैसेज आया कि आप जो हैं काइंडली मतलब इस लिंक पे क्लिक करें और आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें तो आपके जो स्क्रैप बुक का नंबर जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जिस तरह आज हम होता है कि फेसबुक पे आता है कि भाई ये आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें तो आपके फेसबुक के पेज के ऊपर लाइक्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो मैंने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया। जब मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो वो बेसिकली एक वायरस था जो कि किसी ने मुझे भेजा था। उसके बाद मैंने देखा कि मेरा माउस जो है मेरे कंट्रोल में है, खुद ब खुद मेरा माउस कंट्रोल हो रहा है और मैंने बड़ी वियर्ड एक्टिविटीज़ मैंने नोटिस की। तो मैंने ये चीज़ मुझे क्यूरियोसिटी क्रिएट हुई कि एक बंदा जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ मेरा सिस्टम रिमोटली कैसे कंट्रोल कर सकता है। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि इंटरनेट बेसिकली बना ही इस पर्पज़ के लिए कि दुनिया जहान को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाए। जब दुनिया जहान को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाए उसका मतलब ये है कि मलिशियस गाइस जो हैकर्स होते हैं, वो अटैकर्स होते हैं, वो भी आपके सिस्टम तक कनेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेरे फादर इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे कि मैं कंप्यूटर को इस्तेमाल करूं, क्योंकि उन्होंने यही बेसिकली समझा कि ये ऑफ कोर्स टाइम का वेस्टेज है। मेरे फादर जैसे हर मतलब पेरेंट्स की यही सोच होती है कि बच्चा ज़्यादा इंटरनेट की तरफ ध्यान ना दे, वो पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। जी, क्योंकि पेरेंट्स का ये था कि भाई या तो डॉक्टर बनो या तो इंजीनियर बनो। तो मेरे फादर क्या करते थे, वो अपने कंप्यूटर सिस्टम पर मुझे बैठने नहीं देते थे और ऑफ कोर्स अपने इस चीज़ का ख्याल रखने के लिए कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं कंप्यूटर सिस्टम पर नहीं बैठ सकूँ, तो वो उसका पासवर्ड जो है वो चेंज कर लेते थे, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा रख लेते थे। तो यहाँ से मुझे क्यूरियोसिटी क्रिएट हुई कि यार मेरे पास जो इतना टाइम होता है जब मेरे फादर नहीं होते, तो मैं कोई ऐसा तरीका निकालूँ जिससे मैं इस कंप्यूटर का पासवर्ड ब्रेक कर सकूं। फिर मैंने उस कंप्यूटर का पासवर्ड ब्रेक किया, तो जिसकी वजह से कई बार मारे भी भाई खाने पड़ गई। तो वो भी बेसिकली एक क्या कहते हैं ट्रिगर था, जहाँ से मोटिवेशन थी, जहाँ से मैं इस फील्ड में आया हूँ। सही। वैसे राफे, जब फादर खिलाफ थे आपके इंटरनेट यूज़ करने पर और जब फर्स्ट टाइम आपको रिवॉर्ड मिला तो उनकी क्या फीलिंग्स थी आपके लिए? तो ऑफ कोर्स उनका परसेप्शन चेंज हो गया, क्योंकि देखें बात यह है कि अगर मिसाल के तौर पे मुझे अपनी फील्ड के हवाले से कोई राय लेनी है तो वो मैं अपने पेरेंट्स से इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि उनकी जो राय होगी वो इमोशंस के ऊपर बेस्ड होगी, वो रैशनल के ऊपर बेस्ड नहीं होगी। अगर मैं डॉक्टरी की फील्ड में हूँ तो ऑफ कोर्स मेरे लिए उनकी राय काबिल एहतराम इसलिए भी होगी क्योंकि उनकी भी अपनी वो फील्ड है। तो ऑफ कोर्स उनको मेरी फील्ड के बारे में इल्म नहीं, जिस तरह मेजॉरिटी जो पेरेंट्स हैं उनको इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को नहीं पता। लेकिन द मोमेंट उन्होंने रियलाइज़ किया कि पेपैल जैसी कंपनी ने इसको रिवॉर्ड किया, फिर ऑफ कोर्स जो मेरी दूसरी जो मैंने बग्स मैंने निकाले एंड्रॉयड में, उसको BBC ने, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने और डिफरेंट इंटरनेशनल इदारों ने कवर किया, तो उन्होंने ऑफ कोर्स इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को रियलाइज़ करना स्टार्ट कर लिया कि हाँ भाई ये भी एक फील्ड है, ये भी एक शोबा है जिसकी तरफ जो है लोग आ सकते हैं। सही, दुरुस्त बात है। गुलेराज, अगर मैं बेगिन दी आईटी फील्ड तो का जो कि राफे बलूच कुशगन
कि आइए जब मां गिनती यकाशा के चुक्के अगर एक चीज़ें तुका हुबदार गए दिलचस्पी दार गए तो मात पे ते सोच गलत ना भी आईनी फिक्र भी आईनी हमें फिक्र भी कि देमते रहा मैं चुक्के फ्यूचर ची बित्ती यकाशा मैं मरागशा था हम आमी गोशक दिता कि माँ यकाशा आमी गोशी कि माँ चुक्के हमा के इंटरेस्ट ही हमा चुक्के के होप भी माँ ये निमगा अगर चमशांग भी दिए तो आ निमगा माँ गिंदी कि मैं चुक्को गेश्तर अवदा तवज्जो दे गए और गेश्तर देम रवि कन गए अंचो के राफे गोशगिन के ये जब ये कंप्यूटर यूज़ होता और आइए इंटरनेट यूज़ होता तो आइए हम पेट खिलाफ बिता भले आइए चुके वती जौत बर्जा दाश्ता ये जो होप बिता ये होती होप तुझसे नपरुश्ता दाश्ता तो भाई ये रिवॉर्ड रस्ता तो ये पिते भी फीलिंग्स चेंज बिता ये पितारा भी वशी बिता तो इदाचे मारा हमेशा के माँ गेंदी के जिंदे तुका ये चीज़ें अहमियत चाहिए चुके रे अगर अहमियत है मगर चुक्के अगर फ्यूचर लूट गए तो चुक्के होबे नहीं मगा भी ध्यान भी दिए बाय दिन के अमा चुक लूट गए अमा चुक्का जैसे मामा ने मगा देम रवि भी दिए और अगर IT फील्ड बाबा तक गप कहते मैं मजीद जैसे राफे ने मगर रवे कि IT फील्ड चुका गमा गेंदे मावती अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मगा गेंदे के देम रवि बह गए भले मैं अगर ड्रॉबैक ने मगा मैं ब्याए वजह चाहिए बियंती कि मैं वरना मैं नौजवान नस्ल देमा नरुआ के आइए वजह या चू गिंदी राफे जो कि आइए वती जोहत बर्जा दाश्ता भले आज ही गिंदी यानी माशरा तो का ची गिंद गए कि मैं जो नौजवान नस्ल है स्पेशली बलूच कम्युनिटी है ये फील्ड ने मगर चिया नहीं गए राफे आप क्या समझते हैं कि अगर हम अपनी कम्युनिटी की तरफ देखें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ अगर कोई आ रहा है तो बहुत कम और अगर हम अपनी कम्युनिटी की तरफ देखें तो मेरा ख्याल है ना होने के बराबर तो आप क्या समझते हैं उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? उसकी वजूहत लैक ऑफ अवेयरनेस है। सबसे बड़ी वजूहत ये है कि मैं ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ के हवाले से IT के हवाले से IT सिक्योरिटी के हवाले से अवेयरनेस दी जाए लोगों में और लोगों को बताया जाए कि सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल और ये BB MBA और ब्यूरोक्रेसी ये फील्ड नहीं होती, दुनिया कहीं कहाँ से कहाँ जा चुकी है। और आप देखिएगा कि इस कंट्री के अंदर जो टेक्नोलॉजी होगी वो बड़ा वास्ट चेंज लेकर आएगी और वो चेंज लेकर आ चुकी है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं चालान का जो सिस्टम है। अब ट्रैफिक पुलिस वालों ने रिसेंटली मैं ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स गया तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने ये देखा कि उन्होंने चालान का सिस्टम बेसिकली इंट्रोड्यूस कर दिया है। होता यह है कि जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं उसमें ये वाला सिस्टम लगा हुआ कि आपने कहीं गाड़ी गलत जगह पे पार्किंग कर ली तो वो ऑफ कोर्स वो कैमरा से आपका जो नंबर प्लेट है वो रीड करेगी, उसके बाद आपके घर पे उसका चालान आ जाएगा। तो इसने IT ने टेक्नोलॉजी ने चालान का सिस्टम चेंज कर लिया। टेक्नोलॉजी ने जो है वो टैक्स कलेक्ट करने का सिस्टम जो है आपका वो चेंज कर लिया। इस तरीके से टेक्नोलॉजी ने और बड़े डिफरेंट वेंचर्स जो हैं वेन्यूज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाएं। जैसे कि अब स्मार्ट सिटी की तरफ हम लोग जा रहे हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटर से और इंटरनेट से कंट्रोल हो रही हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं जो गवर्नमेंट है वो बलुस्तान में भी इंट्रोड्यूस करवाए जो कि वो नहीं करवा रही ताकि इससे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो। अब देखें जो चालान का सिस्टम क्रिएट हुआ है इसका मतलब ये है कि IT के रिलेटेड लोग चाहिए होंगे उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको सिस्टम को चलाने के लिए। तो इस तरह करके IT के मौके क्रिएट होंगे। तो बलुस्तान में IT के पेनिट्रेशन होनी चाहिए ताकि उसमें जो लोगों के लिए रोज़गार के मौके क्रिएट हो ताकि लोग इस तरफ आएँ। सही दुरुस्त बात है। और उससे हटकर भी अगर हम देखें तो साइबर क्राइम जो इंटरनेट के थ्रू कितने अगर हम देखें आए दिन जो है ना हमें कोई ना कोई वाक़या सुनने को मिलता है, उसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखें हम लोग के मैंने जैसे अर्ज़ किया कि हम लोगों की ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी की इतनी पेनिट्रेशन हो गई है कि हम एक दिन भी टेक्नोलॉजी के गैजेट्स के बगैर नहीं रह सकते। आप एक दिन अपने फ़ोन के बगैर, अपने टैबलेट के बगैर, अपने कंप्यूटर के बगैर रह के दिखाएं, आपको अपनी लाइफ में एक डायनेमिक डिफरेंस नज़र आएगा। विद दैट बीइंग सेड कि जब हमारी पूरी लाइफ डिजिटल है, हम डिजिटल हैं तो किसी को हमें ट्रैक करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। इंटरनेट ऑफ कोर्स मैं इस चीज़ को सपोर्ट में हूँ कि टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉट मोर गुड दैन बैड। इंटरनेट जो है उसने ज़्यादा बेसिकली अच्छे मौके क्रिएट किए हैं, लेकिन साथ साथ ये भी हमें देखना चाहिए कि हमारी जो लाइफ में टेक्नोलॉजी कितनी पेनिट्रेशन है उसने प्राइवेसी और सिक्योरिटी के इश्यूज़ क्रिएट कर लिए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास 1 अरब रुपया है, ठीक है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगाओ, आप उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज भी इन्वेस्ट करो और उसके बाद आप सारी चीज़ें जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दो, तो ऑफ कोर्स आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। यानी मैं इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहा हूँ और सारी सर्विस फ्री दे रहा हूँ। अब हम लोग ना फेसबुक इस्तेमाल करने के कोई पैसे देते हैं, हम लोग व्हाट्सएप यूज़ करने के कोई पैसे नहीं देते, हम लोग गूगल ड्राइव पे वो हमें कोई पैसे नहीं देते, ठीक है। अब एक गूगल सर्च के कोई पैसे नहीं देते, गूगल के किसी प्रोडक्ट के हम पैसे नहीं देते, हम फेसबुक के किसी प्रोडक्ट के पैसे नहीं देते। तो एक तरफ एक कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है और अपनी वो सारी सर्विसेज जो फ्री दे रही है, तो पागल तो नहीं है।
ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ ये है कि उसके बदले वो आपकी प्राइवेसी जो है वो इन्वेड करते हैं। अब रिसेंटली जो एडवर्ड स्नोडेन जो है जो NSA CIA का जो एक एजेंट था जो वहाँ से भाग के गया, रशिया में इस वक्त वो अजाइलम है, उसने ये इंकशाफ किया कि ये गूगल और फेसबुक और जितने भी US बेस्ड कंपनीज़ हैं, ये सारा जो डाटा जो है US इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ शेयर कर रही हैं, जिसको वो बेसिकली लोगों को माइंड कंट्रोल और मैनिपुलेशन और प्रोपेगेंडा के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, अब गूगल जो है जो इतना इन्वेस्ट करता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में और वो सारी चीज़ें फ्री देता है, तो ऑफ कोर्स एक बंदा ये कहेगा गूगल बैंकरप्ट हो जाएगा, लेकिन गूगल का जो एनुअल प्रॉफिट है वो $12 बिलियन है। ठीक है, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ट्रेड ऑफ है। तो हमें लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि भाई अपने मिसाल के तौर पे मैं 2 कॉमन एग्जांपल दूंगा जो लोगों को नहीं पता होगी। एक सबसे अहम बात यह है कि जो चीज़ आपने इंटरनेट पे अपलोड की वो इंटरनेट पे हमेशा के लिए, उसको आप भले वो डिलीट भी कर दें तो वो चीज़ डिलीट नहीं होगी, क्योंकि एक कॉमन लॉ है। एक जो कंप्यूटर का एक एवरेज यूज़र है वो भी इस बात को जानता है कि अगर कोई चीज़ आप अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल फ़ोन से, SD कार्ड से डिलीट करते हैं या करती हैं तो वो ईजिली बाय यूजिंग सिंपल टूल्स वो रिकवरेबल होती है। एक इंसिडेंट है बड़ा फेमस है, मैं अक्सर कोट करता हूँ कि एक खातून थी, उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन बेचा। मोबाइल फ़ोन में SD कार्ड होता है 300-400 रुपये का ज़्यादा SD कार्ड होता है। अब तो ऑफ कोर्स स्टोरेज की कीमतें भी कम हो गई हैं। उसमें उसने कुछ पिक्चर्स थी, सेंसिटिव पिक्चर्स, उसने वो स्टोर की थी, लेकिन वो पिक्चर्स उसने डिलीट कर दी थी। उसके बाद वो खातून ने अपने भाई को मोबाइल फ़ोन दिया, उसके भाई ने जाके मार्केट में, यहाँ कराची सदर मार्केट में जाके बेच दिया। उसके बाद उस बंदे ने क्या किया है कि उस SD कार्ड को कंप्यूटर में प्लग किया, सारा डाटा जो है वो एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हुए, फ्री सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए सारे डाटा को रिकवर किया और उसके बाद ऑनलाइन एक वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया। वो खातून ने जब ऑनलाइन वेबसाइट पे देखा तो उसने कहा कि ये डाटा तो मैंने डिलीट कर दिया था, तो उसको फिर इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि उसने तो वो डाटा डिलीट ज़रूर किया था, लेकिन जब भी कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो वो चीज़ डिलीट नहीं होती। तो सोल्यूशन ये है कि इसको डिस्कार्ड कर दिया। कहने का मकसद ये है कि ये बेसिक इस तरह की चीज़ें हैं जिसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जिनको लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। और इनसे बचा कैसे जा सकता है? हमारे लिए सेफ्टी हम क्या करें कि उसके लिए हमारी सेफ्टी हो? देखें, मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि आप किसी भी किस्म का सेंसिटिव तस्वीरें या किसी भी किस्म का सेंसिटिव मटेरियल विया इंटरनेट जो है आप उसको एक्सचेंज करें या विया इंटरनेट उसको स्टोर करें। अब ख़वातीन क्या करती हैं कि उन्होंने अपनी जो पिक्चर्स हैं, बहुत सारी प्राइवेसी लगाई होती है फेसबुक पे, तो पिक्चर्स उन्होंने क्या किया होता है, ओनली मी करके सेट किया होता है। फेसबुक एक ऑप्शन देता है कि सिर्फ जो अकाउंट के जिसके पास ID पासवर्ड होगा वही उसको देख सकेगा, ओनली मी को। उसका मतलब ये है कि कल को आपका अकाउंट हैक होता है तो हैकर के पास भी वही एक्सेस होगा जो आपके पास एक्सेस होगा, तो वहाँ से तस्वीरें लीक हो जाती हैं। और बेतहाशा इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं हमें रिपोर्ट होते हैं कि जिसमें फेसबुक पे किसी ने उसकी तस्वीरें अपलोड कर दी हैं, फेक प्रोफाइल बन गया और उसके बाद फेसबुक को रिपोर्ट करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं होता उस चीज़ को अंडू करने का। मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हमें खुद ये प्रिकॉशंस खुद से ही बनानी होंगी कि हमें ऐसे सेंसिटिव पिक्स देनी ही नहीं होंगी, क्योंकि एक बार अगर हमने दे दी तो ये बात जहन में बिठा देना चाहिए कि ये डिलीट नहीं होगी। मैं आपको रियल लाइफ से एग्जांपल देता हूँ ना। FBI का एक एजेंट है, वो ये कहता है कि जब भी आप किसी दुकान पे शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, लेट से डाइनर्स पे आप चले गए, गुल अहमद के ऊपर चले गए, किसी भी दुकान पे चले गए, तो वो आपसे आपका नाम, नंबर, सारी चीज़ें नोट करते हैं ताकि वो आपको बाद में टेक्स्ट मैसेज बता सकें कि इतनी सेल्स आई हैं, उतनी सेल्स आई हैं। तो वो जो FBI का जो ऑफिसर है उसने ये बात की है कि आपने कभी भी अपना रियल डाटा नहीं देना उनको, क्योंकि वो डाटा जो है फॉर मनी इट इज़ बीइंग सोल्ड टू लॉट ऑफ कंपनीज। जो हमारे पास आज मार्केटिंग कैंपेन्स हमारे पास आ रही होती हैं, इतने सारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे होते हैं, तो यहीं से जो आप शॉपिंग करने जा रही होती हैं, कहीं आपने अपना नंबर कहीं लिख दिया किसी कार्ड के ऊपर, तो वहाँ से वो सारा डाटा कलेक्ट होता है और बकौल उस FBI के ऑफिसर के, उसके बाद वो फिर डिफरेंट जगहों के ऊपर जो है ना यूटिलाइज़ होता है। यानी हम रियल लाइफ में भी इस चीज़ से केयरफुल होना है और वर्चुअल वर्ल्ड में भी हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। आपने फेसबुक यूज़ करना है करें आप, लेकिन अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर, तस्वीरें जो हैं वो उसके ऊपर अपलोड ना करें। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। ज़बरदस्त गुलेराज, अगर मां बेगिन दी माँ कुजाम कप्पर हो गई, माँ खमो भी रियलाइज़ न कर गई, अगर माँ बेचारे अन्नी मायकेरा माँ सकबाज यूज़ कर गई, अन्नी मगदी के मायकेरा सोशल मीडिया को हम ग्रंथी सकबाज है, सोशल मीडिया को माँ अमी कम ग्रंथी के माँ हर चीज़ से वती अपलोड करें, वती पर्सनल इन्फॉर्मेशन कर दिए इदा छे मारा राफे बलोच छे ई इन्फॉर्मेशन रस गए सही गोशकन के इन्फॉर्मेशन सकबाज कमी है कि माँ गेंदे
माँ वतारा अंची चीज़ों में हम ग्रंच करने गए जो मारा रंतेरा बाज नुकसान दात खुद कंते और मारा आइए इच बार अंदाज़ा नीचते और अगर माँ ये अंदाज़े या बिजने तो मनी हला माँ अंची निमगर हो गई कि माँ वती वस्ता वत मुसीबत दावत देगे के जी मामा ना अशी आ बिल मुझे मार अमा वाला ऐसा आविन के मना यानी माँ वत कुछ गया कि ब्या मना कुछ कसाई ये दस्ता दे गया चाकू और कुछ गया ब्या खुश अमा हिसाबन ये चीज़ें हवाले अब बास ख्याल कनक लूटी थे अगर माँ यूज़ करने गई तो बेकने यूज़ क्योंकि इसी बगैर मैं गुजारा भी न बीते मैं जैसे मैं रोज न गुजरते अगर मैं बेगन दी मोबाइल फ़ोन है अनी सकबाज आर्जिश दारी थे हर एक के जिंदे तो का मोबाइल फ़ोन बनी आला अगर नेम घंटा या घंटे भी कसे दूर भी आइए चे तो आइए बेचैनी बीतती कि भाई मैंने फ़ोन मना चे दी रही और अगर सोशल मीडिया गब्बी भी तो आइए चे यक रूची भी मनी आला माँ बाप मुश्किल ग्वाजे नहीं आइए बगैर तो बेकने यूज़ शर्रे भी हंसता और मिस यूजेस भी हंसता भले ये हवाले मारा वता सोच कनक लूटी थे कि मारा चे निमगा चे कप्पा चे ई पैम यूज़ करेगी कि मारा नुकसान में बिकते अच्छा माँ अगर बेगिन दी ये इन्फॉर्मेशन मारा नरस आ गई कि मैं नाम मैं आईडी मैं अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन चे वड़ा यूज़ बेनते इवन अगर मैं शॉपिंग का रहो गई जो कि राफे बलोच गोश्त के अगर शुमा रवे था शॉपिंग की चीज़ें जा गई या उधर शुमें नाम शुमें नंबर वगैरह या शुमें एड्रेस नोट कनक बीतते कभी भी ये चीज़ें प्रिकॉशन बेकने कि वती रियल एड्रेस है वती असल एड्रेस चीज़ा मतिए था ताकि शुमें इन्फॉर्मेशन शुमार तक सेव भी हमा के शुमें वती पर्सनल इन्फो आ दिखे कसी तक रसद कुत मकनते अगर ये रसीद थी तो शुमा कोई भी जागे गलत यूटिलाइज बित कुत कने तक गलत शुमें कसे मिस यूज़ कुत करते तो बाए दिन के माँ ये चीज़ें ख्याल बेकने और ये चीज़ा चे माँ अवॉइड बेकने गिश्ते अगर माँ गेंदे इतनी नौजवान नस्ल तुका यूँ आदत एक के हंसते कि माँ गेंदे के हैक कनक आए ना अंचू ख़राब होता कि माँ हैकिंग नामा इश्करे मुगोशे जी हैकिंग गलत चीज़ थी मतलब आगे अगर हम यहाँ देखें तो सोशल मीडिया में अगर हम देखते हैं तो आए दिन कोई ना कोई हैकर किसी न किसी की आईडी हैक करके उसको मिसयूज़ कर रहा है उसके बावजूद भी हम पर्सनल इन्फो दे रहे होते हैं उसके बावजूद भी हमारी तस्वीरें वहाँ हो रही होती है सेंड अपलोड हो रही होती हैं तो ये अगर हम देखें तो हम किस तरफ जा रहे हैं अपनी पर्सनल इन्फो देकर खुद ही उनको दावत दे रहे हैं कि जी आइए हमारी आईडी हैक कर लीजिए बिल्कुल 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 और उससे हटकर अगर हम देखें मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी फेसबुक हो या कोई और सोशल मीडिया हो वहाँ पे एड्स चल रहे होते हैं और या फिर कोई और एप्लीकेशन जिसको क्लिक करते ही आप किसी और वेबसाइट में क्लिक हो जाते हो तो क्या उससे भी हमारी पर्सनल इन्फो या आईडी जो है ना वो उसमें इन्फॉर्मेशन जारी होती है? जी बिल्कुल जारी होती है। जो डिफरेंट गेम्स होती हैं फार्मिल हो गई और जिस तरह के लोग पोकर की गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं तो ये ऑफ कोर्स आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। यानी मिसाल के तौर पे आपको मोबाइल से एग्जांपल दूंगा, जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करती हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता है कि भाई माइक्रोफोन का एक्सेस दिया जाए, कैमरा का एक्सेस दिया जाए, आपको डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स का एक्सेस दिया जाए। कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करती तो हम लोग तो खुद उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। उसके साथ साथ जब आप फेसबुक के अकाउंट के लिए आप जाके एक्सपेरिमेंट करके देख लेंगे, जीमेल का एक नया अकाउंट बनाए, फेसबुक का नया अकाउंट बनाए तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस। वो कभी टर्म्स एंड कंडीशंस किसी ने खोल के पढ़े नहीं होते। उस टर्म्स एंड कंडीशन में वाज़े तौर पे फेसबुक ने ये चीज़ लिखी हुई है कि हम आपका डाटा जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब जो फेसबुक की एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में इंस्टॉल है, फेसबुक की एप्लीकेशन, ट्विटर की डिफरेंट एप्लीकेशन हैं, ये हमारा माइक्रोफोन चाहें तो वो रिकॉर्ड कर सकती हैं, उनके पास ये कैपेबिलिटी है मौजूद है। और एडवर्ड स्नोडेन की रिवीलिंग्स की रोशनी में ये चीज़ ऑलरेडी जो यूनाइटेड स्टेट्स कर रही है। अब बात की जाए इंडिपेंडेंसी की ना, क्योंकि हम लोग की डेली लाइफ में हम जो भी सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं मोस्टली वो यूएस पे बिलोंग करती हैं। व्हाट्सएप हो गया, आपका फेसबुक है, आपका गूगल, एवरी ऑल ऑफ देम आर फॉर्च्यून 500, वन ऑफ द फॉर्च्यून 500 अमेरिकन कंपनीज। व्हाट इज द सोल्यूशन? इस चीज़ का क्या सोल्यूशन ये है कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। हम जिस तरह चाइना ने गूगल की यूएस की गुलामी से हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कभी हमने यूएस की गुलामी नहीं करनी, उन्होंने अपना सर्च इंजन बनाया। चाइना का अपना सर्च इंजन बेडू के नाम से, BAIDU.com के नाम से। उनकी जो आर्मी है वो माइक्रोसॉफ्ट XP, विंडोज़ XP या विंडोज़ 7 इस्तेमाल नहीं करती। वो उनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उनके मिलिट्री और नॉर्मल रूटीन यूज़र्स भी जो हैं इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम कभी डेवलपमेंट की तरफ नहीं आए, हम सिर्फ हमेशा यूज़र ही रहे। हम इस चीज़ का इंतज़ार करते रहे कि उन्होंने हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी भेजी, उन्होंने गूगल भेजा, गूगल हमारे पास आ गया, उन्होंने हमारे पास एंड्रॉयड भेजा, एंड्रॉयड हमारे पास आ गया। इस खिते से, पाकिस्तान से ऑफ कोर्स कोई भी गवर्नमेंट ने इस तरह की चीज़ के ऊपर फोकस किया ही नहीं कि यहाँ से भी कोई इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स निकले। यहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं, पानी से चढ़ने वाली गाड़ियाँ आ जाती हैं, पूरा मीडिया उसको प्रोजेक्ट करता है, 1 महीना बाद में पता लगता है कि ऐसा कुछ था ही नहीं, पानी से चढ़ने वाली गाड़ियाँ ही नहीं। छोटी छोटी चीज़ों को जो है ना लोग प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो ऑफ कोर्स इसमें जो गवर्नमेंट है और जो सियासतदान है उनका सीरियस होना बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ पे। उनको इस चीज़ पर रियलाइज़ करना है कि भाई आईटी जो है ये आईटी का दौर है, अगला दौर भी आईटी का है। अगर हमने अपने आप को आईटी, अब देखें मिसाल के तौर पे इंडिया ने जो हमारे कंपटीटर हैं, ठीक है,
उसने एक मिनी सिलिकॉन वैली वहाँ बना ली है। वहाँ पे आप देखें टेक्नोलॉजी की इनोवेशंस कितनी हो रही हैं। दुनिया के माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है, वो एक इंडियन है। फेसबुक में देखें बेताशा जो सीईओज़ हैं वो इंडियन है। याहू.com जो है उसका सीईओ जो है वो इंडियन है। फॉर्चून 500 कंपनीज़ में इनकी पेनिट्रेशन है। मिडिल ईस्ट में जाए उनकी पेनिट्रेशन है। क्यों? सिर्फ ये आर्गूमेंट तो नहीं चलता कि उनकी आबादी ज़्यादा है। भाई आबादी के अलावा उनकी गवर्नमेंट भी सीरियस है। उनकी ठीक ठाक जो इकॉनमी है आज वो टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग। तो ये चीज़ें हमने अपने गिरबान में देखना, झांकना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमें अगर एक एज अ कंट्री हमने प्रोग्रेस करना है तो हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना ही लेना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी को सेफ़ एंड सिक्योरली यूज़ करना पड़ेगा। लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस देनी होगी। ठीक, ये बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाई आपने कि हमें इस मतलब सोचना चाहिए। राफे, इस वक्त हम ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक लेते हैं। गुलिराज मैं ब्रेक के निमगर रहे राफे जो मजीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हवाले आप जैसे सरपदी ज़ूरी और रही है अभी बाजी गप्पी हस्ती के दिमा सवाल हस्तन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हवाले हैकिंग के हवाले मजीद गप्पा दिमा भरी भले ब्रेक अच्छी पद मैं घुमा भी